आज लारावेल का हम लोग एक अलग सीरीज़ चला रहे हैं। ये सीरीज़ तो नहीं कह सकते, हाँ वन डे प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो आज हम लोग है ना क्या करेंगे कि एक है ना लाइव लारावेल का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे क्रड ऑपरेशन का, इंसर्ट डिलीट क्रिएट वगैरह वगैरह। बट आज थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि हम लोग इस लारावेल के प्रोजेक्ट में लाइव वायर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इस प्रोजेक्ट को रियल टाइम कर देगा, लाइक रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, UVJS इस टाइप का। तो हम लोग लारावेल में लाइव वायर का इस्तेमाल करने वाले हैं। लाइव वायर का 3.5 वर्जन ये है लाइव वायर, जो लारावेल के .com पे ही डोमेनाइज किया हुआ, देखो ठीक है। ये कहता है कि आप डायनेमिक फ्रंट एंड बना सकते हैं बिना PHP छोड़े, यानी आपको जो काम जावास्क्रिप्ट करके देता है वो काम आप लाइव वायर आपको PHP में करके दे देगा। देखिए हम सिखाते हैं कैसे करना है। डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह होता है डॉक्यूमेंटेशन। इंस्टॉलेशन गाइडलाइन जाना है, यहाँ पे जो कमांड है कंपोजर रिक्वायर्ड लाइव वायर सर्विस लाइव वायर, ये आपको चला देना है। सबसे पहले तो मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया मैंने क्रड लाइव नाम से, और इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ये चेक कीजिए VS कोड में ओपन, और VS कोड में जो हम ओपन किया है ये है पूरा लारावेल, और इसमें एक छोटा सा कमांड डाल के आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें लाइव वायर, ठीक है, ये लाइव वायर साथ में नहीं आता, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल कमांड मैंने आपको बता दिया, आपने काम शुरू कर दिया। और चीज़ें देखिए, अब आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन को पब्लिश कर सकते हैं। ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन के तहत, ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको एक्स्ट्रा कोई कोड वर्ड नहीं लिखना है, बस आपको यहाँ पे PHP आर्टिसन लाइव वायर कॉलन पब्लिश डैश कॉन्फ़िग लगा देना है। जिसके बाद दो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। पहले तो वो वाला कमांड ये चला देते हैं, ये चला नहीं है अभी। पहले लारावेल इंस्टॉल होगा, लाइव वायर इंस्टॉल होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड चलाएंगे। देखो इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है 3.5.6 और ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। आपको दूसरा कमांड क्या बताएं, ये चलाना है। ये चलाने से क्या होगा बताते हैं आपको। जो आपका HTML फाइल होगा ना उसमें ये और ये अपने आप ऐड हो जाएगा। ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन इसलिए क्योंकि आपको ये दोनों लाइन ऐड नहीं करना है, अपने आप ऐड हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट लाइव वायर सपोर्ट करने लगेगा। तो ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम करेंगे। मैनुअल भी करना चाहो तो कर सकते हो, HTML CSS में इस तरह से बता दिया गया है। लेकिन उससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमको इसमें के साथ जाना चाहिए। देखिए सिंपल हो गया, ये कहाँ कॉपी हो गया, ये देखिए ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, और जो पब्लिश्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ऐसे हो गया। मैनुअली इंक्लूड फ्रंट एंड एसेट्स, अब ये और ये पार्ट को मैनुअली इंक्लूड कर लीजिएगा और आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। हम आपको क्या बताया, हम लोग मॉडल बनाएंगे लेकिन उसके अंदर कोई कंट्रोलर नहीं बनाएंगे, बिना कंट्रोलर बनाए करेंगे लाइव वायर के कंपोनेंट की मदद से। तो डिज़ाइन क्या करने वाले हैं वो भी सुन लीजिए। क्रड ऑपरेशन बना रहे हैं तो 4 स्टूडेंट के डेटा होंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड और फादर नेम, नेम, ईमेल, स्कूल नेम और फादर नेम, 4 कॉलम। तो मैं स्टूडेंट नाम का मॉडल बनाऊंगा, मेक मॉडल, नाम स्टूडेंट, माइग्रेशन बनाऊंगा -m लगाकर, C नहीं लगाएंगे क्योंकि कंट्रोलर नहीं बनाना माइग्रेशन बन गया। अपना जो पेज है आप देख सकते हैं, ये जो व्यू डॉट पेज है, इसमें वेलकम पेज रहता है पहले से। इस वेलकम पेज में हमको कुछ खास नहीं करना है, हमको अपना फाइल बना लेना है जिसका नाम हम रखेंगे index.blade.php। इसके बाद हम लोग इस जगह पर यहाँ पर बेसिक HTML कोड करेंगे। देखो बेसिक HTML कोड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग इस जगह पर यहाँ पर लिख देंगे लाइव वायर क्रड, ठीक है। और इसके बाद स्क्रिप्ट का लाइन लगा देंगे, यानी कि ये स्क्रिप्ट ऐसा सी। आपको पता है क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमको CDN tailwind CSS.com लगाना है, और यहाँ पर आपका रेस्ट ऑफ द वर्क है। इस जगह पर स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद अपना काम शुरू करेंगे। बट हमको यहाँ पर क्या लिखना है आपको बताए थे अभी भी, ये देखिए @ लाइव वायर स्टाइल, और ये स्क्रिप्ट है ये यहाँ लगेगा, तो @ ये, ठीक है। ये एक लाइन लिखना है, ये एक लाइन लिखना है, हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कंप्लीट।
अब हम लोग कंप्लीट ये करेंगे कि हम लोग को 2 कॉलम बनाना है यहाँ पे, ठीक है। एक में इंसर्ट होगा, दूसरे में कॉलिंग होगा। तो हम लोग फ्लिक्स बनाए, जस्टिफाई सेंटर लिख दिए हैं, और यहाँ पे W-3/12 और फ्लिक्स-1, फ्लिक्स-1 क्यों लगा रहे हैं, फ्लिक्स, ठीक है। और ये दूसरा वाला पार्ट है, इसमें 9/12। तो एक का काम होगा इंसर्ट करना, इंसर्ट वर्क, और दूसरा का काम होगा कॉल करना, जो हमेशा से हम लोग सिंपल से बनाते आ रहे हैं, कॉलिंग वर्क। इसमें के छूट गया, ये कमेंट कर दिया। अब देखिए इंसर्ट करने के लिए जो फॉर्म बनेगा वो एक कंपोनेंट बनेगा। लाइव वायर का कंपोनेंट बनता कैसे है, चलिए सिखाते हैं आपको, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए PHP आर्टिशन लाइव वायर कॉलन, और फिर आपको कंपोनेंट का नाम लिखना है। इंसर्ट करने का काम करने जा रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे नाम लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट फॉर्म। देखो ये कैपिटल फॉर्म में लिखना है क्योंकि क्लास का नाम इससे बनता है, तो हम लोग S कैपिटल और F कैपिटल लिखा है। एंटर मारो, ओ सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, मेक लाइव वायर कॉलम में लिख। देखो ये हमको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज दे दिया और बता रहा है कि 2 फाइल बना है, एक क्लास बना है ये वाला, और दूसरा एक डेस्कटॉप बना है, और आपको कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर क्रिएटेड फर्स्ट लाइव वायर कंपोनेंट। अब आपके पास 2 फोल्डर नया बन गया, जल्दी से देखिए। ये लाइव वायर है, इस जगह पे जाएंगे, स्टूडेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और ये स्टूडेंट फॉर्म यहाँ पर फॉर्म बना सकते हैं। दूसरा इसका कंट्रोलर कहाँ है, यानी इसका ब्रेन कहाँ है, वो ब्रेन है यहाँ पे ऐप के अंदर में। एक नया फोल्डर बना लाइव वायर नाम से, उसके अंदर में ये देखिए, लग रहा है देखने में क्लास जैसा, बट क्लास नहीं है क्लास जैसा, ठीक है। अब इसके अंदर का सारा मैकेनिज्म समझो, जितना फॉर्म का वर्क होगा यहाँ से करेंगे। तो ये डिव जो आपका एक्स्ट्रा एक डिव बना हुआ आता है वो छोड़ दीजिएगा, वहीं पर रन दीजिएगा। फॉर्म, मेथड, पोस्ट, एक्शन, ठीक है, जैसे हम लोग बाकी में करते हैं वैसे। फॉर्म टैग, और यहाँ पे देखो मार्जिन बॉटम 3, लैरेवल लेबल, बाकी नाम, इनपुट टाइप, आपको तो पता ही है सब। एक काम करते हैं, चैट GTP से लिखवाते हैं, ठीक है, थोड़ा वीडियो का शॉर्ट बनाते हैं। chatgtp.com पे चले गए, आप जानते हैं, यूज़ भी करते होंगे आप। राइट कंपोनेंट, राइट पेज विथ Tailwind CSS विथ फील्ड्स, नाम होगा, फादर नेम होगा, ठीक है, फादर नेम होगा, कॉन्टैक्ट होगा और ईमेल होगा, ठीक है, 4 ही चीज़। अब उसको बोल दिया तो कर देगा मेरा काम, ठीक है। देखो तुम्हारे सामने ये पूरा फॉर्म बना के हमको दे देगा, ऑब्वियसली दे देगा, आराम से देखो। नेम आ गया, फादर आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, ईमेल और चाहिए, ये बना के दे रहा है। तब तक में हम लोग माइग्रेशन के लिए डेटाबेस के पास माइग्रेशन है, और यहाँ ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें जाकर ये 4 कॉलम ऐड कर देते हैं। सब पता है आपको 4 कॉलम कौन कौन से, नेम है, ईमेल है, और यहाँ पे आपको फादर लिख देते हैं, फादर है, एंड द लास्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और कॉन्टैक्ट भी यूनिक होगा, यानी कि इस कॉन्टैक्ट को दोबारा कोई रिपीट नहीं कर सकता। तो हो गया काम, क्लियर है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये पूरा का पूरा माइग्रेशन तैयार हो गया, इससे हम लोग टेबल तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पे तब तक मेरा फॉर्म भी तैयार हो गया। तो फॉर्म के अंदर का जो डिव्स है वो हम कॉपी कर लेते हैं, और बाकी तो मेरे पास सही है, तो हम खाली फॉर्म के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। अच्छा बाकी नहीं है मेरे पास, फॉर्म भी ले लेते हैं, ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, बॉडी से लेकर ये टैग तक पूरा कवर कर लेते हैं। इसके बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको नोटिस कर लो, ऐसा नहीं कि सब कुछ मान लेना उसका बाद गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कर दो, इसको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये पोस्ट मेथड, ये वाला आपका इनपुट टाइप, ये नाम, देखिए नेम है इसका, फादर, कॉन्टैक्ट और इसका नाम, ईमेल, बाकी सबमिट बटन। तो आपका ये वाला जो कंपोनेंट बना लिया हम, ये सिर्फ फॉर्म बना है, छोटा सा कंपोनेंट, पूरा वेब पेज नहीं। इसको हम लोग उठाकर इंडेक्स में यहाँ पे बुला सकते हैं। कहाँ पे बुलाना है, वहाँ बुला लो। कैसे बुलाएंगे, देखो लाइव वायर HTML टैग की तरह
कॉलन और उसका नाम क्या है, स्टूडेंट डैश फॉर्म। देखो कैसे बना, जैसे कोई नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट बनता है, यहाँ पे वैसे बना। और हम लोग इसके अंदर में कॉलन दिए, ध्यान रखना, लाइव वायर कॉलन लिख कर तब कॉलन का नाम। ये फाइल का नाम कहाँ से लिखना है, जो आपका HTML ब्लेड टेम्पलेट का फाइल का नाम होगा, .blade.php नहीं लिखना है, बस ऐसे ही। आपका हो गया ये लाइव वायर कंपोनेंट। अब आप क्या करेंगे, लाइव वायर कंपोनेंट को रन करा के देख लीजिए। सर आपका इंडेक्स पेज डायरेक्ट रन होना चाहिए। इसका रन कराने के लिए कोई पेज या कोई कंट्रोलर तो हम लोग बनाए नहीं है, तो हम लोग सिंपली web.route.web.php में आ जाएंगे। और यहाँ पे जो कॉल बैक फंक्शन है, इसमें हम लोग अगर इंडेक्स लिख देंगे तो हो गया काम। तो वेलकम की जगह क्या खुलेगा, इंडेक्स खुलेगा। चेक करते हैं। 8800 हो गया, एडमिन हो गया। चेक करो, फॉर्म तैयार। अब ये फॉर्म एक लाइव वायर का कंपोनेंट है। मेरी बात ये ध्यान से सुनिए, ये पूरा का पूरा किसका है, लारावेल का लाइव वायर कंपोनेंट है। और ये रियल टाइम में काम करेगा, मतलब आप बिना पेज रिफ्रेश हुए ये सब काम करवा सकते हैं। अब हम कॉलिंग का काम कर लेते हैं, बाकी रेस्ट चीज़ बाद में दिखाएंगे। कॉलिंग के लिए भी हमको ऐसे ही लाइव वायर का एक कंपोनेंट चाहिए जो कि टेबल होगा, तो उसके लिए भी वही कमांड चलेगा जो मेक करने की टाइम। तो कॉलिंग फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म की जगह स्टूडेंट टेबल लिख देते हैं, इजी, और स्टूडेंट टेबल, ठीक है, बन गया। वापस से रन सर्वर, देखिए यहाँ स्टूडेंट टेबल नाम से बन गया। और इसके अंदर हमको टेबल बनाना है, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी बोलते हैं क्रिएट कॉलिंग टेबल विथ डिलीट बटन, हो गया, बन गया। अब इसको उठाइए, पेस्ट कर दीजिए, 1 मिनट का काम है, काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आगे का चीज़ पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हमारा जो इंसर्शन है, वो इंसर्शन का कोड नहीं लिखाया अभी, सिर्फ क्या लिखाया, फॉर्म का टैग है, अब बाकी इनपुट टाइप है। अभी हम लोग को काम बाकी है, ताकि हम लोग उसमें डेटा फीड कर सकें। बस हम पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली वो टेबल होगा जो यहाँ पे डमी करके ये बना के दे रहा है हमको। हम इसको कॉपी करेंगे, टेबल से टेबल तक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कहाँ पे, इसको हटा दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं, डिव से डिव तक। यहाँ भी वही रूल है जो नेक्स्ट जेएस में पढ़े थे कि एक ही चीज़ रेंडर होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक ही डिव है तो रेंडर हो जाएगा। आपका ये बन गया कंपोनेंट। आपको बस क्या करना है, इंडेक्स में इस जगह पे कॉल कर देना है। क्या सर तरीका, लाइव वायर कॉलन स्टूडेंट टेबल। और ये देखो आ गया। अब इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात ये होगा कि जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे, बिना पेज रिफ्रेश यहाँ ऐड हो जाएगा। और जब डिलीट करेंगे तो बिना पेज रिफ्रेश डिलीट हो जाएगा। और सर्च करें तो रियल टाइम में सर्च होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऐड सर्च, ये सब इसी से करवाते हैं। अब ये ऐड सर्च दिखे तो टेबल में क्या करेगा, सर्च भी ऐड कर देगा। तो इतना जल्दी जल्दी करवा लेंगे। और थोड़ा डिज़ाइन ऐसा नहीं कि पूरा मिल रहा तो उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। ये मैक्स W4 लिखा हुआ ही हटा दो, इसमें विथ 100% लिख दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा आ जाएगा। और टी बॉडी का जो पार्ट है, ये तो ऑब्वियसली कॉलिंग होगा तब ना आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये वाला हटा दो, अपने को नहीं चाहिए। कॉलम चेक कर लो, ठीक है, हाँ ठीक है, परफेक्ट। और ये जो लिखा हुआ यूज़र इन्फॉर्मेशन, इसकी जगह स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और उसमें भी लिखा हुआ यही बात, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट क्रिएट, टाइटल चेंज कर दिया। अच्छा ये देखो यहाँ पे टाइटल चेक करो, अब सही लग रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से इंसर्ट करेंगे और यहाँ से कॉलिंग होगा। ये मेरे पास सर्च का पट्टी बना के दे दिया, देखो। तो ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है सर्च का है, कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद इसी जगह पे, यानी टेबल वाले कंपोनेंट में जाकर H1 टैग के बाद लगा हुआ था वहाँ लगा देते हैं। इससे क्या होगा, देखो इसमें जो ऑन की अप लिखा हुआ है ये फंक्शन, इसकी ज़रूरत है नहीं तो इस सब वजह से एरर आ जाता है। ये देखो सिंपल सा सर्च बन के आ गया। डिज़ाइन में मैटर नहीं है, तो आपको अच्छे से मालूम है। यहाँ पे हम डेटा भरेंगे अभी आपके सामने और सबमिट करेंगे ना, तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा और बिना किसी कंट्रोलर के होगा। चलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने कॉलम को फिलेबल बना लीजिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं फिल होने देगा। प्रोटेक्टेड और फिलेबल लिख रहे हैं तो सब कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, नेम, ईमेल, फादर और कॉन्टैक्ट। सही उतार दीजिए, नहीं तो गार्डेड, आपको पता है गार्डेड ब्लैंक छोड़ देना आप,
अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जब आप लाइव वायर से इंसर्ट करा रहे हैं फॉर्म को, तो फॉर्म टैग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म टैग में एक्शन लगता है और सबमिट करना पड़ता है, वो सब की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और आपका डेटा यहाँ से इंसर्ट होगा। लेकिन फॉर्म टैग से भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, हम दोनों स्थिति बताते हैं। फॉर्म टैग के बिना, ऐसा नहीं कि हमेशा फॉर्म टैग नहीं चाहिए, फॉर्म टैग के बिना भी कर सकते हैं, फॉर्म टैग के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले फॉर्म टैग वाला ही बता देते हैं आपको कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली डिस्क्राइब कर देते हैं हम, सारा चीज़ समझ में आएगा आपको। हाँ, सब कुछ होगा, देखिए मज़ा आएगा आपको, देखने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग ये टेबल का कॉलिंग का काम कर चुके हैं। डेटा कैसे पास करना है, कैसे कॉल करना है, वो भी दिखाते हैं। देखिए ये जो कंपोनेंट के साथ साथ एक क्लास बन के आता है, उस कंपोनेंट में यहाँ जैसे पास करते थे वहाँ पे, वैसे यहाँ भी पास कर सकते हैं। देखो डॉलर डेटा जैसे वहाँ पास करते थे, क्या नाम है, स्टूडेंट्स, वैसे ही मॉडल को बुलाए ऑल, सब कुछ सेम है। लग ही नहीं रहा है कि हम लारावेल की जगह पे लाइव वायर यूज़ कर रहे हैं। सेम डिज़ाइन, सेम कोड, सब कुछ सेम। बस यहाँ पे व्यू पास हो रहा है रेंडर फंक्शन में, और वहाँ बनाना पड़ता है अपना, यहाँ रेंडर बना हुआ आता है। देखिए तो कॉलिंग डेटाबेस में डेटा नहीं है, इसलिए कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि डेटा खाली है। बट अगर कॉलिंग होगा तो यहाँ से डेटा जाएगा तो वहाँ लूप चला देते हैं, क्योंकि फॉर ईच लूप डॉलर स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट, ये सब तो कॉमन लग रहा है आपको, कोई नया तो नहीं लग रहा है। TR TD, और यहाँ पे आप लगाइए क्लास नेम बॉर्डर W-1/4, ये मतलब हो गया 4 भाग में से 1 भाग, और PX3 PX4 PY2 जो ऊपर है वही क्लास सेम यूज़ किया। और यहाँ पे अपने को क्या दिखाना है, स्टूडेंट एरो, क्या दिखाना है, नेम। ये 2 बार कर्ली ब्रैकेट होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, नेम। और क्या चाहिए अपने को, फादर नेम, और क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट और ईमेल, ठीक है। तो ये कॉलिंग ऑफ द टेबल का काम यहाँ पे ख़त्म कर दिए। अब हमको नो सच टेबल बता रहा है स्टूडेंट नाम से, माइग्रेशन नहीं किया ना, इसलिए माइग्रेशन करना पड़ेगा ना। माइग्रेट, देखो माइग्रेट हो गया, वापस से सर्व करो, आप पेज रिफ्रेश करो, एरर आ रहा है, नहीं आ रहा। इंसर्ट का काम कैसे कर सकते हैं वो दिखाते हैं। देखो इसके लिए लाइव वायर के वेबसाइट से थोड़ा सा रेफरेंस देकर समझाते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स फॉर्म के हैं। कोई भी फॉर्म जो होता है वो किसी वेब एप्लीकेशन का बैकबोन जैसा होता है। इसको सबमिट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मान लो तुमने अंदर एक फंक्शन बनाया है सेव नाम से, एक मिनट, तो देखो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए। जितना भी फील्ड आपको बनाना है उतना का वेरिएबल बना लीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर्स क्लास का, और एक फंक्शन बना लीजिए जिसमें आप अपना इंसर्शन करेंगे। जो भी इंसर्शन करना है वो इंसर्शन कर लीजिए, सारा लॉजिक यहाँ लिख दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको सिंपली इस तरह से काम करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा सिंपल सा तरीका है। फॉर्म में आ जाइए। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हम लोगों को वायर कॉलन सबमिट लगाना है और एक फंक्शन का नाम लिख देना है। तो मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसमें मेथड और एक्शन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमेशा सिक्योर ही है। वायर कॉलन, देखो वायर कॉलन सबमिट इज इक्वल टू, मान लो बट फंक्शन का नाम है सेव। अभी सेव फंक्शन बनेगा कहाँ, तो हर एक लाइव वायर कंपोनेंट का मैंने बताया आपको क्या होता है, इसका क्लास होता है। उस क्लास में जाकर आप एक पब्लिक फंक्शन, और वहाँ नाम क्या रखे हैं, सेव ऑफ कोर्स। तो ऐसे पहचानने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, DD कर लेते हैं। DD मतलब डाई एंड डंप, ये क्या मैसेज आ जाएगा, तो ये बता देगा कि हाँ सबमिट हो रहा है। देखो मैं सबमिट करके दिखा रहा हूँ, ये गेट मेथड पे काम कर रहा है। ऑफ कोर्स ये नहीं होना चाहिए। मेथड यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मेरा इवेंट जो है, फॉर्म जो सबमिट हो रहा है वो रीडायरेक्ट हो जा रहा है। देखो फॉर्म जो सबमिट हो रहा है वो रीडायरेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर प्रिवेंशन लगाना पड़ता है।
जस्ट अ मिनट, मैं देख लेता हूँ। रिफ्रेश सबमिटिंग, देखो क्या यहाँ पे देखो वायर कॉलन सबमिट है ना, वायर कॉलन सबमिट। तो मैंने यहाँ पे लगाया वायर कॉलन सबमिट, ठीक है, एकदम सेम सेम है। इसमें हम मेथड लगा देते हैं पोस्ट, और CSRF अगर लगाना चाहते हो तो लगा लो, वही तरीका जैसे था पहले। ये देखो ऊपर में गेट मेथड आ गया था। तो मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअल में कुछ अलग इशू है। सब ठीक ही चल रहा है फंक्शन। चलो यहाँ पर हम इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेशन डाल देंगे, जिसमें अलग अलग वैलिडेशन है। नेम रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग है, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, ईमेल है रिक्वायर्ड है, यूनिक होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर है रिक्वायर्ड है, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, और फादर नेम रिक्वायर्ड है, इंटीजर नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। तो ये एरे में भी दे सकते हो और कॉम ऐसे पाइपलाइन लगा के भी कर सकते हो, जो आप जानते हैं। दोनों तैयार, दोनों सही तरीका है। इसके बाद हम लोग उसको सेव करते हैं डेटाबेस में। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे $data = और मेरा मॉडल का नाम क्या है, स्टूडेंट। मॉडल को बुला लेंगे और उसके बाद क्रिएट, और ये वैलिडेटेड डेटा जो ऊपर वेरिएबल है, जो कि वैलिडेशन के बाद मिलता है, उसको यहाँ डाल देंगे तो ये स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद बाकी ये सब वेरिएबल्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ डाल देंगे। देखो $name, कॉमा ईमेल, कॉमा ये वेरिएबल्स बन रहे हैं, ठीक है, पब्लिक, और उसके बाद फादर कॉन्टैक्ट। तो वो सारे फील्ड का वेरिएबल्स बन गया। ये वेरिएबल का वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन होने के बाद ये डेटा यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। रीसेट मतलब खाली हो जाएगा वापस से, और एक फ्लैश मैसेज होगा, और फिर उसके बाद हम लोग उसको रीडायरेक्ट कर देंगे अपने होम पेज पे। तो होम पेज के लिए कोई राउट नाम नहीं है, बट राउट है, तो हम लोग यहाँ सिंगल कोट में स्लैश दे देंगे, मतलब होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इंसर्ट का क्वेरी जो हम यहाँ बनाया है। यहाँ पे देखिए मॉडल इंपोर्ट हो चुका है। और अब अपने फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में हर कॉलम को कैसे डिस्क्राइब करना है वो देखो। लिखेंगे वायर कॉलन मॉडल, और मॉडल का नाम जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो तुम देखो ये वायर कॉलन मॉडल टाइटल लिखा हुआ है, तो इसके यहाँ पे टाइटल है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू इसने क्या दिया, 0 ब्लैंक दिया, तो वो इनिशियल वैल्यू भी तुम दे सकते हो जब तुम अपना फॉर्म बना रहे हो। तो ये देखो इनिशियल वैल्यू देने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे ब्लैंक ऐसे दे सकते हो, कोई इशू नहीं। तो शुरुआती दौर में क्या होगा, खाली होगा। अच्छा, चेक करने का तरीका बताते हैं, मॉडल्स कैसे काम करता है। पहले देखो खाली खाली सब आ रहा है, सॉरी, देखो खाली खाली आ रहा है। अगर हम वेरिएबल में कुछ डेटा भरेंगे ना, तो वो लाइव वायर की मदद से इसमें आ जाएगा। देखो ये दे रहे हैं, चेक करो, रिफ्रेश, अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं आया, कॉन्टैक्ट और फादर में यही, और ये रीसेट में कॉन्टैक्ट और ये फादर, वो AI जो लेकर आया उसमें गलती हो गया, उसकी वजह नहीं है। लेकिन जो हम वहाँ टाइप किए वो यहाँ पे भरा हुआ आना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहा भाई साहब? एक काम करते हैं, जो सर्वर चल रहा है उसको पहले बंद करते हैं। हाँ नहीं, जो हम वहाँ पे कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट डाले ना, ये वाला, ये यहाँ से उठ के नीचे जाना चाहिए था। बट अच्छा कोई बात नहीं, हम अलग अलग पब्लिक लगाते हैं, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं प्रैक्टिस होता है कि आपको सबको अलग अलग ही बनाना चाहिए। ऐसे ये बेस्ट प्रैक्टिस है। देखिए तो ये यहाँ पर कांटेक्ट फिल होना चाहिए, लेकिन फिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये रेंडर हम लोग जो पास कर रहे हैं
HTML फॉर्म, एक काम करते हैं, पूरा डिव को एक डिव में डालते हैं। ये कॉन्टेक्ट भरना चाहिए था, भरा हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि मैंने यहाँ मॉडल्स लगाया है। अच्छा, कॉन्टेक्ट तो भरा ही नहीं है अभी तक यहाँ, वो तो नेम में डाला है, वायर कॉलन मॉडल, वायर कॉलन मॉडल कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये सभी कॉलम में ऐसा करना है, नाम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वायर कॉलन मॉडल और ये ईमेल, ये वाला में लास्ट में फादर, तो वायर कॉलन मॉडल और ये देखिए फादर, मतलब वेरिएबल्स का नाम डालना है। रिफ्रेश करके देखो, डेटा अभी भी नहीं दिख रहा है, डेटा इसमें फीड हो जाना चाहिए था, बट डेटा फीड हुआ ही नहीं। और ये लारावेल का सपोर्टिंग लाइन, एक बार इस कंपोनेंट को हटाते हैं, क्या पता कुछ वापस से लगाते हैं। इसका रेंडर होना तो सही है, यानी लाइव वायर काम कर रहा है, बट इसके अंदर जो डेटा वो नहीं आ रहा है, लाइव वायर का सबमिशन भी काम नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता कंट्रोल यू में लाइव वायर नहीं दिखना चाहिए, अगर इसमें दिख रहा है इसका मतलब नहीं काम कर रहा है। देखो दिख रहा है, इसका मतलब काम नहीं कर रहा है। और कोई एरर वेरर है क्या? देखो वायर लोडिंग लोडिंग लोडिंग, ये लोड ये नहीं हुआ, ये सब में पूरा कोड आता है। एक मिनट,